जैसे आपने क्या बताया है, कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, ऊतक। और उसमें जो कोशिकाओं का समूह होगा तो कैसी कोशिकाएं होंगी, ऐसी कोशिकाएं जो कार्य और संरचना की दृष्टि से समान होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जो कार्य और संरचना की दृष्टि से समान होती हैं, मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का, है ना। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। अगला पॉइंट लिखिएगा, ऐसी कोशिकाएं जो कार्य और संरचना, ऐसी कोशिकाएं जो कार्य और संरचना की दृष्टि से समान होती हैं, की दृष्टि से समान होती हैं, मिल करके ऊतकों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ऊतकों का। और ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। कोई मुझे बता सकता है कि ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ऊतक शब्द का किसने किया था, विकार्ट ने किया था। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो क्या बता देंगे, विकार्ट ने। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विकार्ट ने किया था। किसने किया था, विकार्ट ने। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विकार्ट ने किया था। किसने किया था, विकार्ट ने, है ना। याद रखना बहुत ही आसान है, विराट से विकार्ट। जिसकी कोशिकाएं, टिश्यू, है ना, और मसल्स ये सब मजबूत होंगे, वही क्या कर सकता है, ज़्यादा देर तक बैटिंग कर सकता है, और विराट करते भी हैं। अब देखिए, जंतुओं में जो ऊतक होते हैं वो कितने, अच्छा एक चीज़ तो क्लियर है कि टिश्यू एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। टिश्यू एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। पहले हम बात करेंगे जंतुओं की, तो जंतुओं में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जंतुओं में जो ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला होता है बाह्य कला ऊतक, या इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा होता है पेशीय ऊतक, और इसे क्या कहते हैं, मैस्कुलर टिश्यू। और तीसरा क्या होता है, संयोजी ऊतक, और इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा क्या है, तंत्रिका ऊतक, और इसे क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू। और पांचवा क्या है, जनन ऊतक, और इसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। याद रहेगा, जंतुओं में 5 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला क्या हो जाएगा, बाह्य कला ऊतक, अंग्रेजी में एपिथेलियम टिश्यू। अभी लिखा देंगे, कुछ लोग लिखने में व्यस्त हैं, हम लिखाएंगे, आपको पता है। एपिथेलियम टिश्यू, बाह्य कला ऊतक। दूसरा क्या है, पेशीय ऊतक, मैस्कुलर टिश्यू। तीसरा क्या है, संयोजी ऊतक, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा क्या है, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। और पांचवा क्या है, जनन ऊतक, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। अब देखिए, इनसे एक एक लाइन के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो याद रखना है। जहां पर भी आपको बाह्य कला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू मिले,
वहां पर एक शब्द याद रखिएगा, परत, अंग्रेजी में लेयर। जहां पर भी आपको बाह्य कला ऊतक मिले वहां पर क्या याद रहेगा, परत या लेयर। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एपिथेलियम टिश्यू अंगों के बाहरी भाग में पाए जाते हैं, एक्सटर्नल लेयर में पाए जाते हैं। क्या नहीं याद रहेगा? जैसे लीवर, हार्ट, किडनी, ग्लैंड्स, लंग्स, इनकी सबकी लेयर में, परत में जो ऊतक होते हैं वो कौन से होते हैं, बाह्य कला ऊतक। याद रहेगा? कोई कंफ्यूजन है भाई? सिर्फ एक शब्द याद रखना है कि अंगों के बाहरी भाग में या लेयर में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, बाह्य कला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, ग्लैंड्स की लेयर में पाए जाने वाले ऊतक, की लेयर में। पेशीय ऊतक और बाह्य कला ऊतक में आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर क्या होता है कि ये अंगों में पाए जाते हैं, यहां पर क्या है, परत में। ये क्या है, अंगों में। जैसे मस्कुलर, जो मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, मांसल भागों में पाए जाते हैं। जैसे हार्ट क्या है, मांसल है कि नहीं, मस्कुलर है कि नहीं? किडनी भी क्या है, मस्कुलर है ना? लीवर भी क्या है, मस्कुलर है। ये सब क्या है, मस्कुलर ऑर्गन्स है कि नहीं? इनमें जो ऊतक पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, पेशीय। और इनकी लेयर में जो ऊतक पाए जाते हैं वो कौन से हैं, बाह्य। कोई होगा कंफ्यूजन? आपको नहीं होना चाहिए। लीवर, हार्ट और किडनी में कौन से ऊतक, तो क्या बताएंगे, पेशीय। लीवर, हार्ट और किडनी की परत में कौन से ऊतक, बाह्य कला। संयोजी ऊतक क्या है, दो या दो से अधिक ऊतकों को जोड़ने का काम करते हैं। संयोजी ऊतक, संयोजी से ही आपको लग रहा है कनेक्टिव, कुछ कनेक्ट हो रहा है। संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है, दो या दो से अधिक ऊतकों को जोड़ना। जैसे आपको पता है एक क्या होता है, लिगामेंट। क्या होता है, लिगामेंट। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, स्नायु। क्या कहते हैं, स्नायु। लिगामेंट या स्नायु। ये क्या करता है, दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है। बोन को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है, स्नायु या लिगामेंट। बोन को बोन से, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट। जैसे आप देखेंगे आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। कहाँ पाई जाती है, जांघ में। कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। वो किससे जुड़ी होती है, टिबिया और फिबुला से। बीच में क्या होता है, दोनों के, टिबिया, फिबुला और फीमर के बीच में क्या होता है, पटेला। पटेला समझ रहे हैं क्या होता है? टखना नहीं, घुटना। टखना तो एड़ी को कहते हैं, है ना। घुटना, घुटना क्या है, पटेला। पटेला कितना है, कितने हैं आपके पास, दो पैरों में एक एक है, मतलब दो हैं। तो आप देखेंगे टिबिया, फिबुला और फीमर भी आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी ही है, अलग अलग नहीं है कि उसको निकाल के काम चला लो। जुड़ी है कि नहीं जुड़ी? तो उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यही लिगामेंट। याद रखिएगा, लिगामेंट एक पट्टी के समान संरचना होती, टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पट्टी की तरह संरचना होती है जो दो अस्थियों को जोड़ने का काम करती है ना। अब पता चलता है कहीं पैर आपका ऊंचा खाली में पड़ गया तो क्या आ जाती, मोच आती कि नहीं? एक दो दिन थोड़ा झपकना पड़ता है ना। वो वास्तव में इसी लिगामेंट में क्या आ जाता है, खिंचाव। जब लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है तभी क्या आ जाती है, मोच। क्या याद रहेगा, लिगामेंट संयोजी ऊतक का उदाहरण है। दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है, पट्टी की तरह संरचना होती है। जब कभी लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है तो उससे मोच आ जाती है, याद रहेगा ना। दूसरा है, आप देख रहे हैं कि आपकी अस्थियां, बोन्स भी मांसपेशियों से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी? तो अगला क्या हो जाएगा, टेंडन। टेंडन क्या करता है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं,
कंडरा, ये याद रखना बहुत आसान है। कंडा से क्या बना? कंडरा। भाई नीचे कर्रा हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? कंडा। और कंडा तो आप लोग जानते हैं गांव में क्या हर जगह जरूरत पड़ती, बाटी बनाना हो अभी तो कंडे की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। टेंडन, कंडरा, ये क्या करता है? अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। बोन से मसल्स को जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन या कंडरा। दोनों याद रहेगा ना। टेंडन या कंडरा क्या करता है? बोन को मसल्स से जोड़ने का कार्य करता है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। फिर आपको यह भी पता है कि जैसे अगर हम बात करें ब्लड की, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या होता है? आरबीसी है कि नहीं, डब्ल्यूबीसी है कि नहीं, और फिर क्या है? प्लेटलेट्स हैं कि नहीं। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और क्या है? प्लेटलेट्स हैं। और ये सब क्या है? कणिकाएं हैं। सबके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? शब्द सेल्स। सेल्स का मतलब क्या? कोशिकाएं, है ना। रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, है ना, सेल्स। और आप पहले ही टिश्यू की परिभाषा में क्या लिख चुके हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो यहां पर क्या हम ब्लड को टिश्यू मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है। तो ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। याद रहेगा ना। अगला बच्चा क्या है? अगला बच्चा क्या है? तंत्रिका ऊतक। अगला क्या है? तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। और याद रखिएगा नर्वस टिश्यू की जो इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन है। नर्वस टिश्यू की इकाई जो होती है न्यूरॉन, इसका कार्य क्या होता है? बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क के द्वारा दिए गए आदेश को अभीष्ट अंग तक पहुंचाना। समझ पाए? कौन समझ पाए? आप समझ गए? बताइए क्या बताना है? अब जो आप समझे हैं वो बताएं। मतलब तंत्रिका कोशिका होती है, मैसेज का ट्रांसफर करती है किसी भी बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन जो मैसेज देता है उसको बॉडी पार्ट तक। बिल्कुल सही। इनका आंसर जो है इन्होंने बताया सही बताया। जैसे आपके पैर में कांटा चुभा, तुरंत ही मैसेज कहाँ पहुंचता है? दिमाग के पास में कि दाहिने पैर या बाएं पैर में कांटा चुभा है, और मस्तिष्क के द्वारा तुरंत ऑर्डर जारी किया जाता है कि पैर को उठा लो। कभी नहीं कहा जाता है कि वो नीचे दबा दो, कहा जाता है। तो ये क्या हुआ कि पैर में कांटा चुभना एक्सटर्नल फीलिंग हुई, बाह्य संवेदना हुई, मस्तिष्क को समझ में आया, मतलब मैसेज पहुंचा, और उसके बाद आपने पैर उठा लिया तो वो आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था? पैर उठाना, मस्तिष्क के द्वारा। वही हम परिभाषा बता रहे हैं, बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क के द्वारा दिए गए आदेश को अभीष्ट अंग तक पहुंचाना। और ये काम किसके माध्यम से होता है? न्यूरॉन कोशिकाओं के माध्यम से होता है। जनन ऊतक में क्या आ जाएगा? स्पर्म और ओवम। क्या ऊतक कुछ समझ में आया? कोई ऐसा जिसकी समझ में बिल्कुल भी ना आया? कोई है ऐसा जिसकी समझ में ना आया हो? कोई नहीं तो पूछ ले। चलिए आप बताइए टिश्यू के बारे में। हाँ, आप टिश्यू के बारे में